हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 8.1 है, क्वाड्रिलेटरल, जो आपका क्लास 9 की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें शेप्स पता होना चाहिए, कितने में टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको सारे शेप्स और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप एक बार सारे शेप्स की प्रॉपर्टी जरूर देख लीजिएगा। तो आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का, तो दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5 रेशियो 9 रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है यानी कि 4 साइड्स होंगी, ठीक। तो जब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का टोटल कितना होगा? 360। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल क्या हो जाएगा? 3x, 5x, 9x एंड 13x, ठीक। अब क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल्स का टोटल कितना होगा? 360। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। तो यहाँ पर सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17 एंड 13, 30x इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 डिवाइड बाई 30 यानी कि आ गया आपका 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 डिग्री। अब यहाँ पर हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट एंगल आपका 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 36 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका है 5x यानी कि 5 इंटू 12 यानी कि 60 डिग्री। थर्ड है आपका 9x, 9 इंटू 12 यानी कि 12 9 जा 108 डिग्री। सेकेंड लास्ट है आपका 13x, 13 इंटू 12 तो ये 156 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, अगर सारे एंगल्स का टोटल करें तो हमारा टोटल आ जाएगा 360। तो ये आपके 4 एंगल्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle। यानी कि कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक। यानी कि हमारा पैरेललोग्राम है तो यानी कि हमें क्या क्या दिया है? ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक। और पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल भी होंगे यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन। और क्या होती है आपकी? अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे यानी कि ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। और हमें दिया क्या है कि जो डायगोनल्स है यानी डायगोनल ए सी एंड बी डी ये हमें इक्वल दिए, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल दिए। पैरेललोग्राम की और क्या कंडीशन होती है? जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका टोटल 180 होता है यानी कि ए एंड बी 180 होंगे, बी और सी का टोटल 180 होगा, एंगल ए और एंगल डी का टोटल 180 होगा और डी और सी का टोटल 180 होगा। एडजेसेंट वरना एडजेसेंट मीन्स एक ही साइड पे जो हमारे एंगल्स बने हैं उनका टोटल 180, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक। तो देखो, रेक्टेंगल में हमारी सारी यही कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि रेक्टेंगल में हमारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो यही हम क्या करेंगे, इसमें प्रूव कर देंगे। और हम ये प्रूव कर रहे हैं, एंगल जब 90 हम प्रूव कर देंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ में आ जाएगा, यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे, डी ए बी एंड सी बी ए। इन ट्रायंगल डी ए बी and triangle CBA and triangle
CBA। ठीक, हमने दो ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर देखो हमारा ADBC बराबर है, ये हमें पता है, पैरेललोग्राम की कंडीशन है, यानी कि AD इक्वल टू BC हो जाएगा। AC और DB हमें इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD, ये हमें क्या है, गिवन है, और ये आपकी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो भी हम कंडीशन यहाँ पे दिखाएंगे तो उसका रीज़न भी देते जाएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, यानी कि AD इक्वल टू BC क्यों किया, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। AC इक्वल टू BD हमें दिया हुआ है। ठीक, अब AB जो साइड है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, यानी कि AB इक्वल टू AB, ये क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से, यानी कि DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक, यानी कि SSS से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A और एंगल B हमारे क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। अब A और B हमारे यहाँ पर इक्वल हो गए, और A और B हमारे एडजेसेंट एंगल है, तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल B का टोटल कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, अब A और B इक्वल है, तो यानी कि हम A की जगह B लिख सकते हैं, या B की जगह हम A लिख सकते हैं, दोनों की जगह हम सेम एंगल लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने B की जगह एंगल A पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 एंगल A इक्वल टू 180, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 90, A 90, B भी 90, तो यहाँ पर देखो A और B दोनों 90 हो गए। ठीक, अब A का अपोजिट C एंगल भी हमारा क्या होगा, 90, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि एंगल C विल बी 90, B का अपोजिट D वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 90। अब जब चारों एंगल 90 है तो हमारा ABCD जो भी पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। हैंस ABCD is a rectangle, hence proved। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। यानी कि हमें दिया हुआ है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, अब देखो डायगोनल्स हमारे किसी भी पैरेललोग्राम के होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कि अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, अगर ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो यानी कि हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया O, यानी कि हमें DOC, COB, BOA, AOD ये सारे एंगल कितने दिए हैं, 90 के। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल हम इक्वल ले लेंगे। अगर हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाती है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं, तो अगर दोनों साइड्स हमारी साइड वाली बराबर आ जाती हैं तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये हमें प्रूव करना है, टू, अब आता है प्रूफ। प्रूफ हमें क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक, प्रूफ में आता है हमारा, हम ले लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल
सी डी ओ। ठीक, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर देखो जो हमारे ये एंगल है दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, यानी कि एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें क्या है इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ओ डी साइड हमारी क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है। ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई। ठीक, उसके बाद जो हमारे ये ए ओ और ओ सी ये दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पार्ट हमारे डायगोनल के क्या होंगे इक्वल, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो हमारी देखो साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ओ बाय साइड एंगल साइड। ठीक, अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल आपका ये जो साइड है ए डी और सी डी ये दोनों हमारी क्या हो गई इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी, ए डी इक्वल टू सी डी, ये हो गया बाय सी पी सी टी। अब सिमिलरली हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो हमारी बी सी और सी डी भी क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलरली बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक, अब देखो ए डी डी सी के बराबर हो गया, बी सी डी सी के बराबर हो गया, और इसी तरह हमारा जो हमारा बी सी है वो ए बी के बराबर भी हो जाएगा, यानी कि चारों साइड हमारी क्या हो जाएगी बराबर। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। हैंस ए बी सी डी इज अ rhombus, हैंस प्रूफ। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप क्लास 9th में हैं 10th में हैं तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस जो एग्ज़ाम बेस्ड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ्स और साइंस हो, तो यहाँ पर आपको इसलिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं, आपको काफ़ी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।